आजकल ऐसे लोग भी हैं कि साथ देने के बजाय लड़की के चरित्र पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है? मेरे पापा क्या, मेरे दादा तक, दादा के पापा भी नहीं गए हुए हैं, तो हम तो बड़ी दूर की बात है। टाइम ऐसा आ गया है कि मेरे को यहाँ कोर्ट तक आना पड़ रहा है। और मैंने एक चीज़ और देखी दोस्तों, कल केशव थलवाल है जो भाई हाई कोर्ट या कोर्ट जज होता है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि क्या तुम किसी को पागल समझ रहे हो, उनका मेडिकल किया। तो मेरे को अच्छा फील हुआ कि भाई ऐसे लोग जज भी होते हैं कि जो। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों फिर से करते हैं एक वीडियो की शुरुआत लॉन्ग टाइम के बाद। तो मेरा नाम है सूरज, मेरे गांव का नाम है किरोड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ कोर्ट में, जो कि हमने कभी पहले देखा नहीं, पर क्या करें, मजबूरी ऐसी है कि जाना पड़ रहा है। पहले बात पुलिस थाने तक गई थी, उन्होंने बोला कि आगे कोर्ट में जाओ। तो आज हम जा रहे हैं कोर्ट में, तो उनका क्या फैसला रहता है, क्या बोलते हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि शायद अलाउड होता नहीं है वैसे फॉल नहीं जाना कोर्ट के अंदर। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, अभी तो घर से निकल। और हाँ, एक बार और दोस्तों कि वकील उन्होंने भी रखा है, हमने भी रखा है। प्रॉब्लम क्या है मैंने आप सबको बताई है, एक बार और बता देता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि दीदी, अब देखो जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी लड़की की शादी होती है, वो 1 महीने वो रहती है ससुराल में, 1 महीने थोड़ा 1 हफ्ते रहती है, फिर उसको उसके पेट में दर्द होना शुरू होता है। तो ऐसी आकाशवाणी से लेकर रुद्रप्रयाग श्रीनगर प्लस वो बात ये है कि वहाँ भी इसका पति साथ में नहीं जाता। ये देहरादून गई, ग्राफिक एरिया से इलाज नहीं चला, पहले चेकअप हुआ, तो रिपोर्ट के अनुसार उसको कैंसर निकल गया था। तो उन्होंने रेफ़र किया जॉली ग्रांट के लिए, और उन्होंने एक जो एप्लीकेशन लिखी थी उसमें इंद्रेश लिखा हुआ था। पूरी जानकारी पता है नहीं, पर एप्लीकेशन डालनी है पुलिस थाने में, कोई नहीं, उसकी तो मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं है। तुम डालो, जहाँ डालो, जो केस करना है करो। और तो बात यह है दोस्तों कि वकील रखा हुआ है उन्होंने। तो अब बात ये होती है कि यहाँ साफ दिख रहा है कि गलत वो हैं। अगर गलत होने के बाद ही वो जीत जाते हैं तो समझ लो कि वकील ने पैसे खाए हैं, या समझ लो कि ये सिस्टम ही ख़राब है। सिंपल भाई, सबको दिख रहा है, और हमारे पास विद प्रूफ है, रिपोर्ट है, सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद भी अगर हम वहाँ से हार जाते हैं तो सिस्टम ही ख़राब है भाई। बट देवी देवता का नाम तो सुना ही होगा भाई, वो टाइम पे सब कुछ हो जाता है। और जो इसके पति ने बिना मेडिकल रिपोर्ट के, बिना कुछ करे किए हुए, और जब देहरादून आया, हाँ, जॉली ग्रांट से वो फर्स्ट कीमो चल रही थी इसकी, तो इसका पति साथ में आया। फिर वहाँ से इसकी सास ने फ़ोन किया, जो भी बोलना था बोला, वो घर आया। हम मना नहीं कर रहे, मैं साथ में था, मेरा भी तो फ्यूचर था भाई, मेरी भी कॉलेज था, कोचिंग था, कंप्यूटर था, मैं वो सब त्याग के बहन के साथ रहा। वो सब छोड़ो, हमने सब इग्नोर किया। बट 8 महीने के बाद इस बंदे को वो सब चीज़ याद आई, जो कुछ मैंने छोड़ना था तो पहले बोल देता। तो 8 महीने के बाद इसको याद आ रही, तो ये सारे बात ये बोल रहे कि हम ले जाने को तैयार है, बेटा जब दुख में साथ नहीं दिया तो सुख में तुम्हारे साथ क्यों भेजिए। 2 टाइम का खाना हमारे लिए बना ले, वो हमें कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे साथ भेजे ही क्यों, तुम्हारे तो औकात ही नहीं किसी की लड़की को पालने की। तुम्हारे पास बोलिए। एक बात और है कि जो इसके पति ने बोला है कि जब दीदी बीमार थी तो उसने बोला कि पैसे दे दो, सिंपली कि होता ही है कि पैसे दे दो। तो उसने बोला तेरे बाप का थोड़ी ना इतना वो सामान दे रखा है कि हम तेरे को उसे बेचकर पैसे दे, तो कोई बात नहीं। और आप सबसे भी एक क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई लड़की है और उनकी सगाई होती है पहले, और 3-4 महीने के बाद, जब 6 महीने के बाद उनकी शादी होती है, और 1 महीने बाद उसको बीमारी लगनी स्टार्ट हो जाती है, तो आप लोग ऐसे में उसका साथ देंगे या उसको छोड़ देंगे, और या उसके बाद 8 महीने के बाद उस पर गलत आरोप लगाना शुरू कर देंगे? आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं कि बस रिलेशनशिप में रहते हैं या सगाई होती है, तो उस पर अगर थोड़ी सी भी अगर दुख बीमारी कुछ भी लगती है, पूरा साथ देते हैं। तो आजकल ऐसे लोग भी हैं कि साथ देने के बजाय लड़की के चरित्र पर आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप सबका इस बारे में क्या कहना है? और अभी हम इधर है, देख सकते हो रुद्रप्रयाग में है, और आगे अभी गाड़ी सामने पे लगी हुई है। तो अभी चलते हैं हम वहाँ कोर्ट में, क्या क्या होगा, और हो सके तो मैं इनसे भी बात करूँगा, इनका क्या पक्ष रहता है या इनकी क्या बातें रहती है, वो सारे आपको यहीं बताऊँगा चलूँगा। तो अभी फ़िलहाल गाड़ी जा रही है, तो अभी आपको आगे कोर्ट में मिलूँगा। राधे राधे। सो गाइस, फाइनली
हम कोर्ट में तो पहुंच चुके हैं, बट हमारा वकील अभी आया नहीं। तो ये रहा, जो जगह कभी देखनी भी नहीं है उस जगह पे आना पड़ रहा, बट कोई नहीं, यही तो ज़िंदगी है यार। अगर लाइफ में दुख सुख ना देखे तो क्या देखें। और ये देख सकते हो यह पूरा एरिया, शायद आप लोग यहाँ कभी ना आए या कोई आया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और इधर का पूरी लोकेशन बता देता हूँ आपको, कुछ ऐसी है। तो जब तक वो आते हैं, अभी तो टाइम कितना हो रहा है, 9:36 हो गया अभी। देखते हैं अभी क्या क्या होता है आगे आगे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाली चीज़ बताऊँ आपको, मेरे को यहीं आके पता लगी कि जो वकील साहब के पास, मतलब जो दो वकील हैं, एक उनकी तरफ से एक हमारे, और जो उनका वकील है, उनके जो हमारा वकील है, जो हमारे वकील के पापा उनका केस लड़ रहे हैं, उनका बेटा हमारा केस लड़ रहे। तो इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा कि होगा क्या। बाप बेटे केस लड़ रहे हैं। अब आगे की बात आगे है यार। अब देखो साफ दिखाई दे रहा है कि गलत कौन है, साफ दिखाई दे रहा है कि आगे आगे खाई है, और अगर आप फिर भी खाई न कह के उसे सड़क वो रास्ता बना दोगे तो कहीं ना कहीं सिस्टम में ही खराबी है भाई। और मैंने एक चीज़ और देखी दोस्तों, कल केशव थलवाल है जो भाई, तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब काफ़ी पुलिसकर्मियों ने उसके ऊपर पेशाब किया था, ये उसका कहना था। कहीं ना कहीं सच भी होगा। तो जो हाई कोर्ट या कोर्ट जज होता है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रीट किया। उन्होंने बोला कि क्या तुम किसी को पागल समझ रहे हो, उनका मेडिकल किया। तो मेरे को उस जज को देख के अच्छा फील हुआ कि भाई ऐसे लोग जज भी होते हैं कि जो ऐसे सही रास्ते, मतलब उनके ऐसे आरोप लग चुके थे कि उन्होंने गलत साबित किया। उन्होंने किसी को, मतलब पुलिसकर्मी को गलत वो बोला कि उसने मेरे उधर पेशाब किया, दुष्कर्म किए। तो कोई नहीं यार, उस जज को देख के काफ़ी अच्छा लगा भाई। तो होना ही चाहिए यार ऐसे देश में या कहीं भी हो। नहीं तो भाई जो गरीब लोग हैं उनके साथ ये वो सिस्टम से हार जाते हैं, पहले पैसों से हार जाते हैं, दूसरी बात सिस्टम से। और ये सिस्टम ऐसा है कि किसी को भी कहीं भी डाल सकता है। बट तैयार है ना रोकना तैयार है रोकना तैयार पर रोकना नियम से कि बुका दिन लोड कुछ हुआ जमर को तो मुझे ये दो बात आई मेरी बाजी। अब तो बोली जैसे तुम ना अब सुध बैठ लेके जोन पड़ोगा तुम। हाँ हम नहीं ले अगर बोलगा दिन मर बाजी तो क्या लेके हर बंदे देखी बस भी हमारा आदमी ना तुम ये बात नहीं मिलना ये हमारा आदमी कोई गोली गया हम तो कोई मेरी मरी कन कर, बट एकदम से कन कर बड़ी मर अरे बीमार ले गए तो फोन जना आ जा जमाना में। तो देखिए तुम देवर पड़ो भाई मैं कि अमल मर बाजी अमल बाजार से भाई नहीं हां पर ये नहीं क्या तब तो ये बोले कोई कुछ बात हुआ क्या जे तुम ना तो लेके तुम देवर भाई अब देखो आज सपोज के चीज पोस्टमार्टम सब कुछ ही क्या तो बात आ तो बस अगर तुम भाई कुछ नहीं कर ला तो तेरे मन है कि तुम अगर बच्चा सामान रखोला तो इसमें कोई बीमार होगी तो फोन आज फोन चाहिए तुम लोड़ी बीमार होगी भाई बस। हमारी हवे होण पड़ो तो काम नाम तो करना पड़ो भाई जो काम देंगे नहीं हम गासो बोए तो उठोनी पर सब जान गौर फोन भालना बोलना खानो पियोनो पड़ो जो कुछ नहीं है इसलिए। हां अब ये नहीं यार समझ अब बैठी यार कहीं नहीं ना बैठ भी कहीं तुम मन गाय लगा दो बैठी आराम से नहीं देना लोग आ जाए तुम गौर में चाहिए पर ये हम क्या अगर तुम्हारे को ऑन पड़ो तो तुम हर लेके जोन पड़ो कि बोलगा दिमाग तो बीमार हो तो हम इलाज कर। और अगर कोई चीज़ परेशान बोल हम जवाब तुम भी अपने ये तुमको देख के देना पड़ेगा भाई बोलगा दिमाग एकदम से आदम कन कर मोड़ दो क्या मेरा बोला मैं यहूं मर जोलू अब मैं यहूं ठीक हूं तो मैं यहूं मर जोलू और तुम्हारे बीच में तो लोगों तंदे बोना बीमार आजकल तो मना दो सोके भी छिन हां हमारे गौर पर हमारे गौर बोल दिए मार कहते हैं बाहर आदमी क्या देखो मन बटन ऐसा हाथ पर लेकिन यार बोला अगर से बीमार हो तुम फोन भी कर सकते हो जब बीमार हो तुम अब देखो हमने तो जो भी मैं देखा नहीं समझ में बात नहीं बोल तुम्हारे पास बीमारी कोई बात नहीं हमने बोला भाई हम नहीं रखते बस सीधी बात। बीमारी धनी अलग बात है, साथ देवन अलग बात है। तो मन एक पैसा दिन हम तब कोई चिंता नहीं चाहिए ऐसा था मन जो कोई दिल्ली से तो मैं दिल छो हां अच्छा मैं तवार भी सो लोड भी करी अब मैं भी दूंगा दिहाड़ी में तुम अब ये बकवास तो कौन सी आर्मी टैक्स तुम्हें बोला और भी तो 4-5 लोड खर्च उठाना तो गौर में दाम हो ब्याज में ले नहीं मैं फोन रखे कोई से देख लो भाई अगर प्यार प्रेम की बात करते हैं तो ऐसे करो अगर मैं बोल रहा हूं झेलने वाली बात है ना नहीं जेल हमारे जेल से क्या मतलब देखो एक तो बात नो बते निशान अगर जब आशा घर एक छे मथि अंदा सो सलाह कर दा तुम मादी भी है जब चल तुम कुछ नहीं करे यो फोन करनी में तो गई प्रधान में है बात प्रधान सो तुम सो तो है ना जाजी बोलो अरे यार
तुम अगर माथे में होना यार समझिए हमसे गलती हो गई, हम आए नहीं है, कुछ नहीं है, एक यहाँ पे तुम्हारे मुँह तुम खबर कर भी है। हम तो होना अच्छा चाहिए तुम लियोन भी है तो बोल तुम प्रधान से नाते के छो तुम याद गौर हम मैं लोड़ी बाप प्रधान गौर तुम तो यदि कुछ बोल रहा हूँ अभी तो कुछ बोली लोड़ी बाब के कौन से बको हम तुम हमारे तुम पर हम लड़ाई कर लड़ा कोई नहीं हाँ तो बस लड़ा हमारे कुछ करे ना अरे बाप हम तुम तू बोल हम कह भी जब एक बार हम नहीं बोल तुम तो अरे तुम किया तुम नहीं बोल यार फिर इंसान बोल कोई यार भाई देखो अगर प्यार करें ना समझते हैं तो देख लो नहीं अपने बयान सुन लिए होते क्या क्या बोल रहे हैं कि तुमको लिख के देना पड़ेगा कि कल के दिन में लड़की मरती है कुछ भी होता है तो आप जिम्मेदार रहेंगे। मतलब हद है कुछ भी बोलने की ना, क्या बोलें। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो मैं आज सभी लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए भी बनाना चाहता हूँ कि भाई देखो, अगर तुम किसी लड़की का दुख में साथ नहीं दे सकते तो मतलब पहले तो तुम दुख में साथ दो, या तो किसी की लड़की के चरित्र पर आवाज़ मत उठाओ। और लड़कियों तुम भी मतलब लाइफ पार्टनर चुनने में गलतियाँ मत करना भाई। भले शादी ना हो, मतलब आज के टाइम पे आदमी बिना शादी के रह लेगा, पर जो यहाँ खर्चा लगता है ना आने जाने में, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए भाई। वो इनके ससुर बोल रहे थे कि हमारा वाल कहीं भी अभी मतलब केस वगैरह नहीं हुआ था, हमारा 60 साल बोलते हैं बोसगीदार है हमारे तहसील, तो वहाँ पता कर लो हमारे बारे में। हमने तो भाई अगस्त मुनि हो या बोसगीदार हो, कभी थाने में भी नहीं गए हैं हम। ये इतना तो अभी मैं भी मेरे को बताया, मेरे पापा क्या मेरे दादा तक, दादा के पापा भी नहीं गए हुए हैं, तो हम तो बड़ी दूर की बात है। टाइम ऐसा आ गया है कि हम मेरे को यहाँ कोर्ट तक आना पड़ रहा है। कोई नहीं, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाएंगे। ये ज़िंदगी है भाई, दुख दर्द तो लगा रहता है। मैं हॉस्पिटल में भी था, कोर्ट में भी आ गया, बस ये मेरे को बोलने का मौका दे, मैं सब बोल दूँगा जो मेरे को पता है। और देखो हमारे साथ बहुत भयंकर इंटरेस्टिंग बोलो या किस्मत की बात बोलो, मतलब हमारा केस बेटा लड़ रहा है और उनका केस बाप लड़ रहा है। और हाँ, जब हमारी वकील से मतलब उनका वकील था तो बोल रहा था कि आपस में समझा वो कर लो, बात कर लो कि हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। नहीं तो बल अगर किसी ने हमारे सामने मर्डर भी किया होगा और हम उसके वकील, अगर हम मतलब उसने हमको वकील रख दिया, तो हमें तो यही कोशिश करनी है कि उसको बचा दें। तो यही है, क्योंकि वो फीस लेते हैं। अब सबका अलग अलग रूल है, क्या है वो तो पता नहीं, बट यहाँ गरीब लोग ही फीसते हैं भाई। ना तो हमारे पास फ़ीस देने के लिए, ना ही डेली आने जाने का खर्चा। सिंपल हम अपना खर्चा कैसे चला रहे हो हमको ही पता है भाई। आदमी के पास एक वक्त का खाना हो, बट यहाँ कोर्ट कचहरी का चक्कर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, सिंपल ही। और हाँ दोस्तों, अभी इसका ससुर क्या बोल रहा था आपने वीडियो में वैसे सुना होगा, पर शायद ज़्यादा दूर पे थे तो आवाज़ नहीं आई होगी। बोल रहे थे कि आपको लिख के देना पड़ेगा कि कल के दिन में तुम्हारी बेटी मरेगी या कहीं चल कुछ भी होगा तो हम जिम्मेदार रहेंगे, ना कि वो। मतलब वो बोल रहे बीमार आदमी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम हम पे लगाएंगे। तो मैंने कहा भाई आजकल क्या नहीं है पोस्टमार्टम में, मतलब पहले तो इतना जल्दी कौन मरता है एकदम से, आदमी ठीक ठाक है या हार्ट अटैक ही आएगा उसका भी पता चलता है। हार्ट अटैक आएगा तो आजकल हॉस्पिटल है। अब बोल रहे कि हम नहीं झेल सकते हैं दवाई का खर्चा, मतलब आज तक हमने झेला उसका कुछ नहीं है तुम। वो बोल रहे कि हमने कितनों के दुख देखने हैं, मतलब तुम्हारे ही ज़िंदगी में दुख है, हमारे ज़िंदगी में तो सुख ही सुख है। खैर हम दे भी नहीं रहे तुम्हें ज़बरदस्ती, तो हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बट एक सोचने मेंटलिटी देखो ना कैसे बोल रहे हैं कि जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। अगर लड़की मरती है कुछ भी होता है, मतलब हम उनकी नहीं रहेगी, मतलब इलाज हम करवाएं, अब मरने के लिए तुम्हारे यहाँ भेजे। वाह, खैर तुम जैसे इंसान तो दुनिया में बहुत होने ही नहीं चाहिए ना। मतलब कैसे कैसे आदमी रहते हैं यार, मेरे को तो अफसोस हो रहा है। मतलब वीडियो में पूछ रहा उनको भी था, बट सही नहीं है क्योंकि वो ऐसे जवाब देंगे। मतलब कि इन्होंने सोच रखा है कि हमारे यहाँ आएगी तो इसको मार देंगे, और बीमार पहले से तो हम यही बताएंगे, है ना। मतलब इन्होंने किसी आदमी को आने से पहले ही मतलब वार्निंग समझ लो कि अगर ये हमारे यहाँ आएगी तो हम मार देंगे। तो भेज भी कौन रहा भाई ज़बरदस्ती तुम्हारे यहाँ, तुम ये बताओ ना। अभी कोई नहीं यार, केस का मामला सिलसिला, अब क्या बोले। टाइम हो गया 12-1 बजे का टाइम हो गया, अभी 11 शायद कि 12, अभी आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, हाँ 11:30 हो गया, अभी तक सुना तो हमें वकील मिले ना ही कुछ। ऐसा टाइम वेस्ट होता है भाई। तो हमारे आजकल आपको पता होगा कि पहाड़ों में कितने सारे काम हैं। हमारे अभी गेहूँ ऐसे ही हैं, और जो बोलते क्या धान डालने के लिए जो गढ़वाली बोले जाते हैं सट्टी, वो तो अभी तन्नी चिंता। हम सिर्फ काम छोड़ी, पापा भी यखें या मैं भी यखें, कौन खा सिर्फ माछ।
इतना सारी परेशानी होने बावजूद भी भाई जखौन पड़े हम तक के लिए चाहिए क्या। तो मैंने उनको एक ही बात बोली कि तुम ऊपर आए, तुमने पूछा कैसी हो। वो बोल रहे कि हमने प्रधान को कॉल किया था, उसने मना किया। प्रधान था क्या लड़की का बाप, या प्रधान था तुम्हारा ससुर? तो कोई भी बात बोलने का कुछ सेंस होता है, वो बिल्कुल सिविक सेंस बोलते हैं ना, जो जीरो है। मतलब साला घर में आते बातचीत करते आगे बढ़ते, पर नहीं, प्रधान को कॉल किया उन्होंने और जो केस लिखवाया था उन्होंने, तो अभी तक उस केस का कुछ नहीं हुआ। केस को एक एप्लीकेशन दी थी उन्होंने मेरे नाम से, मेरी सिस्टर के अफवाहें फैला रहे, तो अभी तक उस केस का भी कुछ नहीं हुआ। अगर होता तो बताते कि क्या अफवाहें फैलाई भाई, विद प्रूफ बताते ना कि अफवाहें फैलाई तो किस चीज़ पे फैलाई। अभी उस केस का भी कुछ हुआ ही नहीं। पर मेरे को ये सिस्टम ठीक नहीं लगता, सच में बता रहा हूँ। अभी जो एक वकील वाले थे, जो उनका वकील हैं, तो वो बोल रहे थे कि कोई हमारे सामने मर्डर भी करेगा और हम उसके वकील हो गए तो हमें उसको ही, मतलब उसका ही साथ देना होगा। तो सिंपल है कि पैसों का खेल है यहाँ, हमदर्दी नहीं है, इंसानियत नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, या वही होता है। कोई नहीं यार, हाथ में दर्द भी हो रहा है। अभी चलते हैं, बातचीत करते हैं क्या होता है आगे। तो गाइस इधर से गवाही वगैरह तो हो गई, हम मेरे को उन्होंने अंदर बुलाया नहीं। और ये रही वो जगह, मतलब कोर्ट। तो इधर से यार अभी जा रहे हम, 1:01 हो गया है। अब जाके यहाँ से घर जा रहे हैं। आगे पापा और दीदी है। अब देखो खाना पीना कुछ नहीं खाया, आई थोड़ा बहुत, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ क्या है, फिर 5 तारीख को आना है। तो ये ऐसे ही खींचेंगे भाई, लंबा लंबा लंबा। सारा दिमाग ख़राब, सारा दिन ख़राब। देखो एक दिन की बर्बादी हो गई। हमारे घर में आजकल कितना सारा काम है, वो छूट गया ना। चलते हैं यार। और दोस्तों रुद्रप्रयाग से हम आ गए हैं अगस्त्यमुनि, और यहाँ पे लगा किरोड़ा का पॉइंट। तो अभी चलते हैं, गाड़ी में सीट तो रखी हुई थी ऐसे, बट अभी चलते हैं। तो दोस्तों वहाँ से घर तो मतलब घर के ऊपर आ गया, बस घर पहुँचने ही वाला हूँ बस अब। बट मेरे को जो ये सिस्टम है, वो सिस्टम मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आज भी कुछ नहीं हुआ वैसे, बस बातचीत हुई और टाइम बर्बाद, दिन बर्बाद। ये देखो लोगों के जो वो होता है ना, धान होती है वो आ गए छोटे छोटे, और हमने अभी धान डाली भी नहीं एक जगह, बट कोई नहीं।